टीचर निकला आतंकी संगठन का मुखिया, बच्चों को संगठन के लिए करता तैयार। वजीहुद्दीन ही आतंकी संगठन का अमीर, दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में हाथ। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। भारत में इस्लामिक स्टेट संगठन की कमर तोड़ दी गई है। देश में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच पूरे मॉड्यूल के 7 सदस्यों के खिलाफ एनआईए के तरफ से दायर आरोप पत्र से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई, जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि कैसे हमारे देश में ही रहकर हमें ही मारने की बड़ी तैयारी चल रही थी। कैसे आतंकी संगठन के सदस्य गैर मुसलमानों पर हमले की योजना बना रहे थे। इतना ही नहीं, इनका लक्ष्य मुस्लिम युवाओं को शिक्षा देकर देश में शरिया कानून स्थापित करना था। इन सब खुलासों के होने से यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां इस्लामिक स्टेट का स्वघोषित खलीफा वजीहुद्दीन अब यूपी एटीएस की गिरफ्त में आ चुका है। वहीं उससे पूछताछ हो रही है। अब यूपी एटीएस ने उसे कोर्ट के माध्यम से 10 दिन के रिमांड में लिया है। इसी खबर पर आज विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या हो रही है कार्रवाई। भारत में कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएसआईएस की कमर तोड़ दी गई है, जहां उत्तर प्रदेश की आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी कि यूपी एटीएस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वजीहुद्दीन ही आईएसआईएस का मुख्य आतंकी है। वजीहुद्दीन ही छात्रों को आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। वो भारत में आईएसआईएस के लिए ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम कर रहा था। उसे अब्दुल्ला अरसलान माज बिन तारिक भी मिले थे। वजीहुद्दीन शर्जिल इमाम के संपर्क में भी था। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने बीते हफ्ते दिनों छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के भिलाई में उसको पकड़ा था। उस समय उसकी गिरफ्तारी आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकवादी के तौर पर की गई। उसकी पहचान वजीहुद्दीन उर्फ वजीर के रूप में हुई थी। एटीएस की जांच में अभी तक पता चला है कि अलीगढ़ के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाला टीचर वजीहुद्दीन उर्फ वजीर छात्रों को आतंकी बनाने के लिए तैयार कर रहा था। वजीहुद्दीन की गिरफ्तारी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों से जुड़े आईएसआईएस समर्थकों के पिछले गिरफ्तारियों के बाद हुई थी, जहां खुलासे से ये तो साफ हो गया है कि इस्लामिक स्टेट का स्वघोषित खलीफा वजीहुद्दीन अब यूपी एटीएस की गिरफ्त में आ चुका है। उससे पूछताछ की जा रही है। अब यूपी एटीएस ने उसे कोर्ट के माध्यम से 10 दिन की रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस न सिर्फ उसकी पूरी कुंडली खंगाल रही है, बल्कि उसके आसपास के लोगों की भी पूरी पड़ताल कर रही है। यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि वजीहुद्दीन ही भारत में आईएसआईएस का मुखिया था। संगठन के लोग इसे अमीर कहते थे, यानी कि ये अमीर नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि पहले यूपी एटीएस ने वजीहुद्दीन के खिलाफ आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध के लिए मामला दर्ज किया था। यूपी एटीएस ने जब आगे की जांच की तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। एटीएस जिस वजीहुद्दीन को केवल आईएसआईएस संबंध मानकर चल रही थी, वो आतंकी संगठन का मुखिया आतंकी निकला है। पूछताछ में उसने कई राज उगले हैं। उसकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग वजीहुद्दीन को अमीर नाम से पुकारते थे। अमीर का मतलब शासक होता है। अब्दुल्ला अरसलान और मिज बिन तारिक भी एक बैठक में वजीहुद्दीन से मिले थे। वहीं यूपी एटीएस के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वजीहुद्दीन ही आतंकी संगठन का भारतीय अमीर है। वो विदेशी हैंडलर के सहयोग से पुणे मॉड्यूल और दिल्ली मॉड्यूल के साथ मिलकर कई हमलों की साजिश रच चुका है। उसके गुर्गे ने उसके आदेश पर गाजियाबाद के यति नरसिम्हा सरस्वती जैसे निशानों की पहचान की थी। इतना ही नहीं, पुणे मॉड्यूल के सदस्य शहनवाज के साथ मिलकर वो धमाकों की ट्रेनिंग भी शुरू कर चुका है। वजीहुद्दीन उत्तर प्रदेश के रामपुर, संभल, अलीगढ़ से लेकर प्रयागराज तक अलग अलग गुर्गों के माध्यम से भारत के खिलाफ जिहाद के लिए इस्लामिक फौज तैयार कर रहा था। जांच में ये भी सामने आया है कि कैसे वजीहुद्दीन हया के माध्यम से युवाओं को कट्टरता और हिंसा की तरफ ले जा रहा था। वो स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में बाकायदा हया के माध्यम से भारत विरोधी माहौल तैयार करता था और अति उत्साहित नौजवानों को भारत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाता था।
रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कैसे वजीउद्दीन सामू से लेकर एएमयू तक, दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक आतंकी संगठन से जुड़े लोगों के लिए अमीर की तरह काम कर रहा था। उसके गुर्गे सोशल मीडिया पर भी उसका गुणगान करते रहते थे और उसे अमीर कहकर संबोधित करते थे। वो अमीर करके जाना जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुस्लिम देशों में अमीर का मतलब शासक होता है। वजीउद्दीन ने शुरुआत में आईएसआईएस के OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करना शुरू किया। वो हया कार्यक्रम के जरिए बाकायदा मजलिसों का आयोजन करता था और इस्लामिक भाषण देता था। वहीं इन भाषणों में वो शर्जील इमाम जैसे गिरफ्तार आतंकियों की बातों का भी सहारा लेता था और लोकतंत्र विरोधी बातें करके शरिया शासन को सही साबित करने की कोशिश किया करता था। इन्हीं मजलिसों के माध्यम से उसने अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक जैसे गुर्गों को आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए तैयार किया था। वहीं पकड़ा गया वजीउद्दीन दिल्ली से लेकर एएमयू तक CAA विरोध आंदोलन का आयोजक भी रहा है। वहीं इसका देश में हुई कई हिंसाओं में भी हाथ होने की, जिसमें दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे शामिल हैं। खास बात यह है कि वजीउद्दीन लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था। वो इतना शातिर है कि अपने खिलाफ बहुत कम ही चीजें छोड़ता था। इस बार दिल्ली, मुरादाबाद और अलीगढ़ से शहनवाज, अरशद वारसी और रिजवान की दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तारी के बाद उसे पकड़ने के लिए यूपी ATS को बाकायदा विशेष अभियान चलाना पड़ा। यूपी ATS ने अब्दुल्ला और माज की गिरफ्तारी के बाद वजीउद्दीन को छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार किया था। यूपी ATS द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यूपी ATS को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग अलीगढ़ में ISIS की विचारधारा से प्रेरित होकर अन्य लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं। वहीं यूपी ATS ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार आतंकियों के संबंध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। ये लोग ISIS की विचारधारा से प्रभावित हैं। ऐसे में ATS ने जांच का दायरा बढ़ाया और साक्ष्य जुटाकर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि वजीउद्दीन मूल रूप से छत्तीसगढ़ के दुर्ग का रहने वाला है। वो AMU में PhD करने के साथ ही जूनियर छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र पढ़ाता था। उसके छात्रों में हिंदू छात्र भी शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी ATS ने गुरुवार को NIA ATS के विशेष जज दिनेश कुमार मिश्र की अदालत में वजीउद्दीन को पेश किया। यूपी ATS ने उसे ISIS का मुख्य चेहरा बताते हुए उसकी 10 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने ATS की मांग को मंजूर कर लिया। अब यूपी ATS वजीउद्दीन के सभी संपर्कों की पड़ताल कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो अब तक कितने लोगों को रेडिकल बना चुका है। वहीं देश की सुरक्षा एजेंसी आतंकवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी के चलते ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब आगे भी और बड़े बड़े खुलासे होना बाकी है। तो आतंकी पकड़े गए हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में नए नए राज बाहर आ रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।